हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का साइंस का एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आनुवंशिकता तथा विकास। ये आनुवंशिकता होती क्या है? माता पिता तथा अन्य पूर्वजों के गुणों का संतानों में स्थानांतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों के लक्षण अपने माता या पिता से मिलते हैं। तो इस लेसन में बहुत सारे नए नए वर्ड्स आएंगे जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होंगे। तो सबसे पहले हम इस लेसन में यूज़ होने वाले वर्ड्स को समझ लेते हैं। अभी जो पी जनरेशन है ये पैतृक पीढ़ी या पेरेंटल जनरेशन कहलाती है। अब पैतृक पीढ़ी से अपने जैसे जब वो संतान उत्पन्न करते हैं तो उन्हें हम F1 जनरेशन कहेंगे। इसके बाद की जो इनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो F2 जनरेशन होंगी। अब F1 जनरेशन को हम प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स भी कह सकते हैं। अब माता पिता के गुण बच्चों तक पहुंचते हैं। इस गुण को हम इस पहुंचने की क्रिया को हम आनुवंशिकता कहते हैं। ये जो गुण होते हैं इन्हें हम ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेड्स दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जो सीधे माता पिता के द्वारा बच्चों तक पहुंचाए जाते हैं, इन्हें हम आनुवंशिक या इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या ट्रेड्स कहते हैं। दूसरे तरह के कैरेक्टर्स होते हैं या ट्रेड्स होते हैं जो कि हम अर्जित करते हैं, जिन्हें हम स्किल के द्वारा सीखते हैं, जैसे ड्राइविंग है या मसल्स बनाने की बात है या गाना गाना है। ये जो गुण हमारे होते हैं वो एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं, इन्हें हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये जो बाल का रंग है, लंबाई है, त्वचा का रंग है, ये सारे जो लक्षण होते हैं जो बच्चों तक पहुंचते हैं उन्हें हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं। अब ये जो ट्रेड्स होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अब एक चीज़ हम लोग समझ लें कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये जाते कैसे हैं। हमारे आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं उनकी डीएनए कॉपिंग होती है। इस डीएनए कॉपिंग के समय थोड़ा सा एरर हो जाता है। पूरा का पूरा डीएनए उसी तरह बच्चों तक नहीं पहुंचता है। उसकी कॉपी करने में थोड़ा सा एरर होता है। इस एरर को हम वेरिएशन या विभिन्नताएं कहते हैं। G1 से G2 जाने में थोड़ी सी विभिन्नता आई, इस विभिन्नता को हम V1 कहेंगे। इसी तरह G2 से G3 में जब डीएनए कॉपिंग हो रही है तो थोड़ी सी विभिन्नता आएगी, ये V2 होगी। ये धीरे धीरे करके विभिन्नताएं बढ़ती चली जाती हैं। अब ये जो जनरेशन हमने लिया हुआ है, मान लीजिए ये पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा, पाँचवा, इसी तरह हमने 5000 जनरेशन तक लिया। तो ये जो 5000 तक जनरेशन आया, ये जो विभिन्नताएं धीरे 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 करके आईं, तो यहाँ पर ये विभिन्नता बहुत बड़ी हो गई। और ये जो 5000वां जनरेशन है ये पहले जनरेशन से बहुत अंतर इसमें आ गया और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। तो ये जो विभिन्नता है, हो सकता है कि ये जो प्राणी है पहले वाले प्राणी से एकदम अलग दिखाई दे और ये नए जीव की उत्पत्ति हो जाए। इस प्रक्रिया को, ये जो क्रम है, लगातार विभिन्नता के कारण जो नया जीव बन गया, इसी को हम विकास कहते हैं या इवोल्यूशन कहते हैं। लंबे समय तक ये जो विभिन्नताएं हैं एक नए जीव के निर्माण या जाति के निर्माण में सहायता करती हैं। ये विकास कहलाता है। अर्थात एक नई जाति की उत्पत्ति आनुवंशिक
गुणों के स्थानांतरण के समय उत्पन्न विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप होती है। ये विभिन्नताएं थोड़ा थोड़ा करके अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं और बहुत लंबे समय के बाद एक नए जीव के निर्माण में सहायता करती हैं। अब ये विभिन्नता होती क्या है? विभिन्नताएं डीएनए की कॉपिंग में एरर होता है। एरर, गलती हो गई, थोड़ा सा अंतर आ गया, तो ये विभिन्नताएं होती हैं और किसी भी जाति के निर्माण में विभिन्नताएं बहुत ही बड़ा योगदान देती हैं। अब हम लोग अक्सर देखते हैं कि मान लो मम्मी पापा का आँखों का रंग एक का ब्राउन है, एक का ब्लैक है, और बच्चों का आँख का रंग ब्राउन है, तो ये मिक्स क्यों नहीं हुआ? तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके बारे में गहन अध्ययन ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया और उन्होंने बहुत सारे नियम भी बताए। ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्हें हम आनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं। तो बच्चों, मेंडल सर ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को लिया। कोई भी चीज़ ले सकते थे वो, लेकिन उन्होंने मटर के ही पौधे को क्यों लिया? क्योंकि मटर का पौधा पहले तो उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है और वो साल भर उगाया जा सकता है, तो हम उसके गुणों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट कारण था जिसकी वजह से उन्होंने मटर को चुना, वो था कि इसमें ढेर सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें मिल जाते हैं। तो मटर का जो पौधा होता है उसमें 7 तरह के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं। अब ये जो मटर का पौधा है, इसका वानस्पतिक नाम पाइसम सैटिवम होता है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं, पहला कैरेक्टर था वो हाइट का। मटर के पौधे 2 तरह के होते हैं, एक तो लंबे और दूसरा बौने पौधे। दूसरा पेयर ऑफ कैरेक्टर है शेप ऑफ सीड्स। मटर में 2 तरह के सीड्स पाए जाएंगे, एक तो गोल होता है और दूसरा झुर्रीदार होता है। तीसरा कैरेक्टर है कलर ऑफ सीड। एक पीले रंग का मटर भी पाया जाता है और हरे रंग का मटर भी पाया जाता है। चौथा कैरेक्टर पॉड शेप, यानी मटर की फलियों का आकार। यहाँ पे 2 तरह की पाई जाती हैं फलियाँ, एक तो इन्फ्लेटेड या फूली हुई और दूसरी कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी वो बीच बीच में दबी हुई होती हैं। फिर 5वां कैरेक्टर है कलर ऑफ पॉड, यानी इस फली का क्या कलर है, पीला और हरा, 2 तरह का कलर इनमें होता है। छठा है कलर ऑफ फ्लावर। मटर के फूल 2 तरह के होंगे, एक तो बैंगनी रंग का और दूसरा सफ़ेद रंग का। 7वां कैरेक्टर है पोजीशन ऑफ फ्लावर। अब जैसे पौधा है तो जो एकदम टॉप पे जहाँ फूल लगेंगे ये टर्मिनल होगा, और जो साइड में ब्रांचेस निकलेंगी उनमें फूल लगेंगे, उन्हें हम एक्सियल फ्लावर्स कहेंगे। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर्स भी इसमें 2 तरह की होती हैं। तो हम देखते हैं कि हम स्टडी अगर करना चाहें तो हमें 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, जिसका हम अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। अब हम लोग और भी जो टर्म्स यूज़ होने हैं उनके बारे में जान लेते हैं। एक तो पैतृक पीढ़ी है, दूसरा ये है F1 जनरेशन। यहाँ पर जो कि एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लेके प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पर हाइट ऑफ प्लांट को लेके हम प्रयोग कर रहे हैं। एक पौधा लंबा है और एक पौधा बौना है। तो इस तरह के जो संकरण कराए जाते हैं, जो क्रॉस कराया जाता है, उसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ संतति जनरेशन है। दूसरा वर्ड है फिनोटाइप। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। तो
ये जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, ये दोनों जीन्स हैं। यहाँ पर हम देखेंगे दो तरह के जीन्स हैं कैरेक्टर के लिए, यहाँ भी दो तरह के जीन्स हैं। यानी एक ज़ाइगोट में हमें दो तरह के जीन्स मिल रहे हैं। एक पेयर ये मदर से आया, एक फादर से आया। इसमें भी एक मदर से आया, एक फादर से आया। फिर अब इसके बाद जब हमने यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें पहला कैपिटल टी इसके साथ कंबाइन हो सकता है, पहला दूसरे के साथ भी कंबाइन हो सकता है। इसी तरह ये दूसरा पहले के साथ कंबाइन हो सकता है, ये इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो F1 जनरेशन में हमें सारे कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहे हैं। अब हम लोग एक ये भी बात जान लें कि ये जो पेयर ऑफ जीन्स हैं इन्हें मेंडल ने एलील्स कहा है। ये ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कैपिटल टी लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है और स्मॉल टी बौनेपन को प्रदर्शित कर रहा है। अब ये जो फिनोटाइप है ये फिज़िकल डिस्प्ले कर रहा है। बाहर से देखने पे ये पौधे लंबे हैं और ये पौधे बौने हैं, ये पौधे भी लंबे हैं। अब हम देखेंगे ये भी लंबा है और ये भी लंबा है, लेकिन यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी है। यानी जीन्स में अंतर है, लेकिन फिज़िकल अपीयरेंस में दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। तो जो फिज़िकल डिस्प्ले होगा वो फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप जो उसके अंदर जो जीन्स हैं वो जीनोटाइप कहलाएंगे। जीन कोड को हम जीनोटाइप कहेंगे। यहाँ पर दो तरह के लंबे पौधे हमें दिख रहे हैं, कैपिटल टी, तो इसे हम होमोजाइगस टॉल कहेंगे, यानी समयुग्मजी लंबा। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसे हेट्रोजाइगस टॉल कहेंगे, यानी विषमयुग्मजी। अब इसमें जो ये जीन्स हैं, पेयर ऑफ जीन्स हैं, इसमें एक कैपिटल हो सकता है और एक डोमिनेंट कैरेक्टर हो सकता है और एक रेसेसिव कैरेक्टर हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइट ऑफ प्लांट में दो तरह के पौधे हैं, दो तरह की पौधे की लंबाई है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो कैपिटल टी जो होगा वो लंबा डोमिनेंट होगा और स्मॉल टी ये रेसेसिव कैरेक्टर होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि F1 जनरेशन में अपना डोमिनेंस दिखाते हैं या फिज़िकल अपीयरेंस दिखाते हैं, फिज़िकल डिस्प्ले दिखाते हैं। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहे जाएंगे और जो कैरेक्टर्स नहीं शो होंगे, छिपे हुए रहेंगे, उसे हम रेसेसिव कैरेक्टर्स कहेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के टर्मिनोलॉजी को समझा है। कल हम लोग मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग कल के लिए प्रश्न लिख लीजिए। सबसे पहले तो आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आप बताइए। आनुवंशिकता का क्या अर्थ है? इसके अलावा डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तीसरा प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना?